नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार अमेठी से। आप देख रहे हैं द्रविड़ न्यूज़ टीवी। जो अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे 29 दिसंबर को जो प्रोग्राम था अयोध्या महोत्सव कबश्री में 500 बच्चों में आयुष्मान ने प्रथम स्थान पाकर के पूरे ज़िले का नाम रोशन किया। तो आज हम इन्हीं का इंटरव्यू लेने आए हैं जी। तो आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। भैया बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान तिवारी, मैं दादरा मुसाफिर खाना अमेठी का रहने वाला हूँ। मैंने अयोध्या महोत्सव के अंतर्गत काव्यश्री प्रतियोगिता में 500 कवियों को पिछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप जब मंच पर थे तो आपका नाम बुलाया गया जब कभी सुनाने के लिए, तो आपको डर या कैसा महसूस हुआ? जी, वो कहते नहीं है कि पहले पहले डर तो लगता ही है, सबको डर लगता है, कोई भी बच्चा हो, कोई भी कवि हो। तो मुझे भी था, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और सिलेक्शन बाद में बताया जाता था। लेकिन मैं जब तक मंच पे गया, फिर वहाँ से हमारे देशवासियों का और आप सबका आशीर्वाद मेरे वाणी में उपस्थित हो गया और मैंने माँ सरस्वती को याद किया और फिर मैंने बोलना चालू कर दिया और उसका परिणाम आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने कविता लिखना और बोलना, ये आपने कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी देखिए, कविता लिखना और बोलना दोनों ही अलग अलग विषय हैं। हम कुछ चीज़ें हैं जो लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम जिनको बोल देते हैं उनको लिख नहीं पाते हैं। तो मुझको इन दोनों का समन्वय कर कर साथ में चलना था। और मैं जो भी कुछ लिखता हूँ वह मेरे विद्यालय की वजह से है, विद्यालय परिवार की वजह से है। मैंने कक्षा 7वीं से लिखना चालू किया था और ये था कि केवल मैं लिख ही रहा था लेकिन बोलने में इतना तेज़ नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद विद्यालय ने मुझे माइक पकड़ाया और धीरे धीरे वो डर मेरे अंदर से दूर होता गया और फिर मैंने महोत्सव में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो आपने प्रथम स्थान किया, तो ये इसके पीछे जो मेहनत है, लगन है, ये आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी, अगर एक शब्दों में कहूँ तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि एक व्यक्ति को किसी को श्रेय देना, व्यक्ति विशेष को, क्योंकि जितना ही मैं कहूँ उतना ही कम है। मेरे जितने भी गांव वाले हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और अयोध्या महोत्सव न्यास के जो अध्यक्ष जी हैं और हमारे जो संयोजक थे दुर्गेश पांडे दुर्लभ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि निर्णायक मंडल में बैठे थे समस्त कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिले समझा और मुझ पे आशीर्वाद प्रदान किया, क्योंकि 500 कवियों में से आपको छांट कर लाया गया है, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। बिना ये किसी के, आप सबके आशीर्वाद के वजह से, बिना ये तो पूरा ही नहीं हो सकता है। और ये मेरे माता पिता का भी इसमें विशेष करके योगदान रहा, मेरे भाइयों का बहुत योगदान रहा, मेरी कक्षाओं के जितने भैया बहन हैं, विद्यालय का तो सपोर्ट ही था बहुत बहुत। ये सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से मैं आज अयोध्या महोत्सव का विजेता रहा हूँ। जी जी, तो ऐसा 2-4 लाइन जो दर्शकों को आप सुनाना चाहें? जी अवश्य, और ये पंक्तियाँ वायरल भी हुई थी और इन पंक्तियों ने वहाँ महोत्सव में भी तहलका मचाया था कि मेरे पावन हृदय की बनो कामिनी, मेरे पावन हृदय की बनो कामिनी, राग मैं हूँ मगर तुम बनो रागिनी, राग मैं हूँ मगर तुम बनो रागिनी, प्रेम की ये कहानी बने इस तरह, प्यार की ये कहानी बने इस तरह, साथ ऐसे रहो जैसे सहभागिनी, साथ ऐसे रहो जैसे सहभागिनी। बहुत ही सुंदर। तो इस कवि के पंक्तियों द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, जितना भी हम कवियों का काम है कि इस देश में जाति प्रथा को ख़त्म करना, कुरीतियों को ख़त्म करना और अपने राष्ट्र को एक करना, और ये सब हम कर रहे हैं। और आपसे बस यही कहते हैं कि प्रेम भाव लाइए अपने हृदय में। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक थाली में बैठ के खाएं, सब एक समान रहें। इसी का बस हम लोग, क्योंकि हम लोग करेंगे तभी होगा। लोग कहते हैं एक के करने से नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक अगर आगे जाएगा तो उसके भाई लोग उसके पीछे आएंगे।
तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं बस आप सबको एक सूत्रपात में बांधने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग उस सूत्रपात में बंधें और सब एक होकर भारत को भारत बनाएं। बस इन्हीं सब पंक्तियों के माध्यम से आपके अंदर जागरूकता का भाव उत्पन्न करना ही हम कवियों की ज़िंदगी है। बाकी तो सम्मान आप लोग बहुत करते हैं, सम्मान बहुत मिलता है, पैसे बहुत मिलते हैं, पैसे सब चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, लेकिन बस बचता है तो सिर्फ आप सब लोगों का सम्मान है, आपका प्यार है। आप मुझे कुछ चैनल के लिए कुछ बोल दीजिए। जी, हम ये कहना चाहते हैं भैया का चैनल आप सब लोग बहुत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और ये आपको जहाँ कहीं भी जैसे भी आपको कुछ भी हो रहा है हमारे इस प्रदेश भर में, आपको तुरंत उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी और आप देखते रहेंगे और आपको जागरूकता भी मिलेगी। जैसे आज भैया मेरे पास आए, मैंने कुछ बताया, भैया और जगह जाएंगे तो आप उससे सचेत भी होंगे कि राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमें उसको कैसे उस चीज़ से सचेत रहना है। तो आप लोग भैया को बहुत बहुत सपोर्ट करिए, इस चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।